अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ। एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मुगलियाई दाल। इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। इसके 2-3 स्टेप हैं, उसको आप फॉलो कीजिएगा तो ये बहुत मज़े की बनती है। इसमें आपको किसी और गोश्त की, किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये अपने में ही बहुत जायका रखती है। अच्छा, मुगलियाई दाल बनाने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि जो मुग़ल्स होते थे या जो मुगलियाई फूड होता है उसमें जो स्पाइसेस होते हैं, यानी कि जो मिर्च की तेज़ी होती है वो बहुत कम होती है, और जो हमारे दूसरे स्पाइसेस होते हैं जिनमें अरोमा बहुत होता है, लाइक जैसे जायफल जवतरी हो गई, ज़ीरा हो गया और जिंजर अदरक हो गई, इस तरह के स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ताकि उनका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। जो लग्जरी फ्लेवर जो है वो लग्जरी होता है इसका, लेकिन जो इसमें मिर्च मसाले की तेज़ी होती है वो कम होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसको प्रिपेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा, अब मैं शेयर करती हूँ आपके साथ इसमें क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे और किस तरह ये प्रिपेयर होगी। इसमें देखिए मुझे माश की दाल चाहिए, ये मेरे पास माश की दाल हाफ़ कप। ठीक है। दाल चने की दाल, ये भी मैं हाफ़ कप लूँगी। आप सेम रेसिपी को लेते हुए आपको बढ़ाना हो इंग्रेडिएंट्स को तो आप इसी तरीके से 1 कप करेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट्स उस हिसाब से बढ़ जाएंगे हमारे। ठीक है। अच्छा, ये है दूध 1/4 कप है। ठीक है, दूध हमारे पास जाएगा। किस तरह से प्रिपेयर होगा मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ऑयल हमारे पास जा रहा है 1/4 कप। ठीक है। पानी हमारे पास रिक्वायर्ड होगा 1 से 2 कप पानी, और डिपेंड करेगा कि हमारी दाल गलने के लिए हमें कितना चाहिए होगा। टमाटर का पेस्ट हमारे पास है 1 कप। ठीक है। सिंपल टमाटोज़ को काट लीजिए और उसको पेस्ट बना लीजिए। उसका पेस्ट जो है वो सिंपल ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है, इसको कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ये है जायफल जवतरी का पाउडर, सॉरी ये है गरम मसाला पिसा हुआ 1/4 टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ। ठीक है। अच्छा, ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये है मेरे पास 4, सिंपल ज़्यादा मत लीजिएगा, 4 दाने हमारे पास, 4 पीस हैं काजू, ये पिस्ता, 4 हमारे पास इस तरह से काजू ले लीजिएगा, 5-6 हमारे पास है किशमिश, 4 दाने हमारे पास हैं बादाम के, और 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है नारियल का और उसको मैंने इसे काट लिया तो तकरीबन 1 टीस्पून बन गया हमारा। ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे पास ड्राई फ्रूट के हवाले से। अच्छा, ये है तली हुई प्याज, आप तल लीजिएगा, प्याज काट के तलेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 1/4 कप या 2 टेबल स्पून होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें प्याज नहीं चाहिए। अच्छा, ये है अदरक हमारे पास, मैं छिलका उतार के ना पीसती हूँ ना काटती हूँ, तो ये मेरे पास चॉप हुई भी है छिलके समेत। और ये है हमारे पास जायफल जवतरी का पाउडर 1/4 टीस्पून। ठीक है। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से टेस्ट को कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कम, जितना भी लोग नमक खाते हैं कम नमक इस्तेमाल कीजिए। पिंक सॉल्ट यूज़ कीजिए, हमेशा बताती हूँ वाइट रॉक सॉल्ट से, इसको जो रिफाइंड सॉल्ट से पिंक सॉल्ट पे रिप्लेस कीजिए और पिंक सॉल्ट यूज़ कीजिए। अच्छा, ये है हमारे पास हल्दी 1/4 टीस्पून, और लाल मिर्च है हमारे पास 1 टीस्पून। ठीक है। इस जो भी मैं चीज़ें जब बता रही होती हूँ तो टीस्पून या टेबल स्पून का मतलब होता है कि मैं उसको लेवल करती हूँ, हीप में नहीं होती कोई भी चीज़। ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब मैं इसको बताती हूँ आपको। हमने सिंपल क्या करना है, दाल को वॉश करना है जैसे नॉर्मली वॉश होती है। इसको धोने के बाद अच्छे से हम भिगो देंगे आधे पौन घंटे में। जब 1 घंटे में ये फूल जाए, जैसा टाइम भी आपके पास हो, ये जब फूल जाएगी उसके बाद हम इसका पानी ड्रेन करके उसमें हम ये 1/4 कप दूध और 2 कप पानी ये डाल के हम इसको गलाने के लिए रख देंगे। ये सारा प्रोसीजर मैं आपके सामने करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ होगा वो मैं सब आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैं दाल को धो के वॉश करके भिगोने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, अब देखिए ये दाल मैंने भिगो के और वॉश करके भिगो दी थी। अब ये मैं सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये कि जब तक मेरी ये दाल गलेगी बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगी। ये जो मैंने 1/4 कप आपको दूध बताया ये मैं इसमें डालूँगी, और तकरीबन 2.5 कप पानी डाल दीजिए। बस इसको मैं हल्की आंच पे रखती हूँ गलाने के लिए, और फिर मज़ीद प्रोसीजर आपको बताती हूँ कि ये क्या करना है मुझे। अच्छा व्यूअर्स, देखिए दाल मैंने आपके सामने करके रख दी है गलाने के लिए। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, एक पैन आप ले लीजिए, उसमें ये आपने ऑयल जो हमारे पास
हाफ़ कप ऑयल है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको दिखाया है जिसमें नारियल, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और एक मेरी छोटी इलायची बताना भूल गई थी, ये छोटी इलायची भी हमारे पास होगी। सिर्फ एक लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें माइल्ड होते हैं स्पाइसेस, और लेकिन टेस्ट इनका जो है वो अरोमा अच्छा आना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डाल के हम जो है उसके जो उसका फ्लेवर है ना, उसकी जो एक खुशबू आती है उसको नहीं ख़त्म करेंगे हम। ठीक है। इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी, बिल्कुल लाइट ब्राउनिश सा। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसको अच्छा इसी में मैं अदरक भी डाल देती हूँ ताकि ये भी मेरे साथ ही इसके सौते हो जाए। बस इसको मैं लाइट ब्राउन करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको ये करने के बाद हम निकाल देंगे और फिर इसका मसाला किस तरह प्रिपेयर करेंगे वो मैं बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये हो गए हमारे पास सौते, कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनका फ्लेवर सारा इस ऑयल में आ चुका है, और स्पेशली जो अदरक का और उसका किशमिश का आ रहा है वो बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। बस इस टाइम पे मैं इसको उतार लूँगी और ऑयल को फिर मैं रिफ़्रेश करके आपको बताती हूँ। सेम यही ऑयल इस्तेमाल होगा, इसी ऑयल के साथ मुझे सब कुछ करना है। ये मैं निकाल लूँगी तले हुई चीज़ें और फिर आपको बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये मैंने इसमें से सारा ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए इसके अंदर, और उनको मुझे क्या करना है, उनको सिंपल मुझे ग्राइंड करना है, और मैं आपको फिर उसके बाद इसका प्रोसीजर बताती हूँ। अभी मैं ये क्या करूँगी, जो ये टमाटर मैंने इसका गुस्सा ख़त्म हो गया, अभी इसका चीखना चिल्लाना जब कम हुआ तो मैंने कहा आपको बताऊँ कि क्या करना चाहिए। अच्छा, ये टमाटर उसी ऑयल के अंदर मैंने ये जो टमाटर पीस के रखे थे सिंपल, वो मैंने डाल दिए। नमक डाल दूँगी मैं इसके अंदर। अब लाल मिर्चें पिसी हुई, बहुत सिंपल और इजी है, इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दालों में भी बहुत इफ़ादियत होती है, अगर हम उसको डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा बनाएं तो वो बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, ये ज़ीरा पिसा हुआ और ये गरम मसाला पिसा हुआ। इसमें लहसुन नहीं यूज़ कीजिएगा, लहसुन यूज़ नहीं होता इसके अंदर। ये सब जो रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर रही होती हूँ, ये सारी मेरी अपनी डेवलप की हुई होती हैं AQ मील के अंदर, तो आप भी इससे फ़ायदा हासिल कीजिए और बनाइए घर में नई नई चीज़ें। सेम वही सालन, कोरमा, बिरयानी, दाल, ये सब चीज़ें खा खा के जो है ना, आजकल वैसे भी लोग घर में बैठे हुए, जेंट्स भी बच्चे भी, तो वो नई नई चीज़ें उनको अच्छी भी लगती हैं, और जब हम डिफरेंट तरीके से बना के दे रहे होते हैं तो एक वैरायटी भी हमारी फूड की बढ़ जाती है। इसको अगर आप मेन डिश में भी रखेंगे, मेन कोर्स में भी, तब भी अच्छी लगेगी, और साइड लाइन में भी रखेंगे जब भी अच्छी लगेगी। इसको आप राइस के साथ करें या फिर इसके पराठे बनाएं, उसके साथ आप सर्व कीजिए इसको, नान, कुलचे वगैरह जो भी आप इजीली घर में बना सकें। रोटी के साथ भी ज़्यादा मज़े की लगती, कोई भी ब्रेड आइटम, रोटी आइटम हो उसके साथ भी अच्छी लगती। बस देखिए, इसको हल्के से मुझे इस तरह से भूनना है, इसका तेल ऊपर आ रहा है और ये मसाला अच्छे से भून रहा है, इतना ही मुझे रखना है। 1 से 2 मिनट में इसको और कुक करूँगी, इसी तरीके से भूनूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसा टेक्सचर होना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये कितना अच्छा सा मसाला इसका भून चुका, ऑयल सारा ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसको मैं करती हूँ साइड में, ये बिल्कुल रेडी है। और अब आपको दाल दिखाती हूँ, आपके सामने प्रिपेयर हो रही थी, मैंने रख दी थी इसको गलाने के लिए। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये जो है, मैंने कहा आपको अच्छे से ज़रा नज़र आ जाए, देखिए कितनी अच्छी है, दूधिया दूधिया सी, और बिल्कुल गल चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं इसका, ये देखिए चने की दाल, माश की दाल तो बहुत अच्छी हो चुकी है और चने की दाल भी गल चुकी है। ठीक है, बस इस टाइम पे मैं इसको क्या करूँगी, हल्का सा इसी चम्मच से मैश करूँगी। ये बहुत ज़्यादा घुटेगी नहीं और बहुत खड़ी खड़ी नहीं रहेगी, मिक्स होगी ये। इसी चम्मच से मैं इसको घोटती हूँ हल्का सा, और फिर आपको बताती हूँ इसके आगे क्या मुझे करना है। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये मैंने थोड़ी अच्छे से घोट ली है। अब इस टाइम पे मैं क्या करूँगी कि ये जो ड्राई फ्रूट जितना मैंने आपको दिखाया था, रोस्ट किया था आपके सामने, वो सारा मैंने अच्छे से पीस लिया। 1 चम्मच दूध डाल लीजिए, मलाई डाल दीजिए पीसने के लिए, सिर्फ कि वो पीसने में आसानी हो जाए। अगर आपका वैसे ही पीस जाए तो आप वैसे ही पीस दीजिए उसको। ठीक है, बस इसको मैं हल्का सा, इसमें एक उबाल आएगा, ज़्यादा नहीं पकाना इसको,
सिर्फ इसमें ये एक उबाल आता है। फिर मैं आपको मज़ीद बताती हूँ इस प्रोसीजर को मुझे क्या करना है। फ्लेम अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये इस तरह से पकना शुरू हो गई, इसमें उबाल आ गया है। अब मैं इस टाइम पे क्या करूँगी कि जो मसाला मैंने प्रिपेयर किया आपके सामने, उसका मैंने ऑयल इस तरह से जितना हो सकता है निकाल दिया, ताकि मैं आखिर में दाल के ऊपर डालूँगी तो उसका प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी होगी। और कुछ कोई वजह नहीं है इसकी, बस ये देखिए जो इसमें जा रहा है थोड़ा बहुत वो जाने दीजिए, कोई मसला नहीं है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू इस वक्त आ रही है बग़ैर मसाला डाले कि मैं आपको क्या बताऊँ। लग रहा है मैं कि मुगलियाई दौर में चली गई। खैर ये तो आपसे एक जोक था, लेकिन वाकई इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए बस इस तरह से मैंने इसको मिक्स करना है। हर चीज़ कुक हुई हुई है, दाल भी कुक हुई हुई है, मसाला भी कुक हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, क्योंकि फिर मुझे दाल और जो ड्राई फ्रूट्स रोस्टेड का जो फ्लेवर है ना वो इतना अच्छा नहीं आएगा। बस अभी आप सोचोगे कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो वो मैं आपको बताऊँ कि ये जो जायफल जावित्री का पाउडर है ये तो मैं डाल दूँगी इस टाइम पे, और जो तली हुई प्याज है वो हम रखते हैं बिल्कुल आखिर में प्रेजेंटेशन की। बस ये देखिए मैं फ्लेम करती हूँ ऑफ। बिल्कुल रेडी है मेरी दाल। यही कलर होना चाहिए, यही सब कुछ होना चाहिए, बहुत तेज़ और फास्ट कलर नहीं आना चाहिए इसका, ठीक है। बस अब मैं इसको प्रेजेंट करके आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स देखिए दाल मुगलियाई तैयार है, और इसके अंदर ज़्यादा गार्निशिंग नहीं करनी हमें। मैंने हरी मिर्च फौरा गार्निश रखी है, किसी हरे धनिए का इस्तेमाल मत कीजिएगा, किसी भी चीज़ का नहीं। इसको इस तरह से नान और कुलचों के साथ सर्व कीजिए। जो ऑयल मैंने बचा के आपके सामने निकाला था इसी में से, डिश में से, वही ऑयल मैंने ऊपर स्प्रेड कर दिया। और ये तली हुई प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी ये मैं अभी सारी दाल में इस्तेमाल हो जाएगी। इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए, बस इतनी गार्निशिंग इसकी होगी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबूदार और बहुत यमी किस्म की ये दाल बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अपने पास, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसी बनी और कैसी लगी आप लोगों को। जब आपने अपने आप प्रिपेयर की तो क्या इसी तरह से प्रिपेयर हुई है आप लोगों से? बस रेसिपी फॉलो कीजिएगा, और जो उसके मैंने जो तरीक़ेकार बताया उसको फॉलो कीजिएगा, तो बिल्कुल आपकी भी इसी तरह से बनेगी। यही कहूँगी हमेशा की तरह से कि अपना अपने तरफ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, नई नई चीज़ें बनाइए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छा अच्छा खिला के, इस वक्त टाइम है, अपने पास जो भी चीज़ें हैं उनको आप इस्तेमाल में लाते हुए किस तरीके से आप थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं घर में। ज़रूरी नहीं है हम रोज़ाना गोश्त, मुर्गी और मछली खाएँ, दालों को भी हम इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।